नमस्कार, सलाम, आदाब। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल खान एजुकेशन हब पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में हम 3 चीज़ों पर चर्चा करेंगे। वो 3 चीज़ में पहली चीज़ है 7 जून जयपुर चलो। 7 जून को जयपुर में क्या होने वाला है? युवा बेरोजगार सम्मेलन होगा। उसकी वजह क्या है? क्यों ये युवा बेरोजगार महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? दूसरी चीज़ जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है 3rd ग्रेड में 60,000 पद करने की मांग। युवा बेरोजगार है, वो 3rd ग्रेड में 60,000 पद करने की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? क्या मांग करने से 60,000 पद हो जाएंगे, नहीं होंगे? इस पर भी हम अपनी राय रखेंगे। तीसरी बात जिस पर हम चर्चा करेंगे वो ये है कि जब से 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड एग्ज़ाम हुई है, तब से यही मांग जारी है कि 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड को क्रम में नियुक्ति दी जाए। इनकी नियुक्ति है वो क्रम में हो, पहले 1st ग्रेड हो, फिर 2nd ग्रेड हो, फिर 3rd ग्रेड हो। इस बात को लेकर भी मांग की जा रही है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो मांग की जा रही है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्या ये मांग मानी जा सकती है। इन्हीं बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे युवा बेरोजगार महासम्मेलन की। युवा बेरोजगार महासम्मेलन है, ये जयपुर के त्रिवेणी नगर के गोपालपुरा में आयोजित किया जाएगा और उसकी तारीख है 7 जून। 7 जून को उपेंद्र यादव के नेतृत्व में युवा बेरोजगार महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन के पीछे कई वजह है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो 7 जून जयपुर चलो का मांग की जा रही है, तो ये ट्विटर पर फिलहाल ट्रेंड में चल रही है। 7 जून जयपुर चलो। 7 जून को जयपुर में युवा महासम्मेलन होने वाला है। इसके लिए उपेंद्र यादव ने ट्वीट कर कुछ कहा है। वो ये है कि सभी युवाओं से अपील है कि 7 जून को सुबह 10 बजे जयपुर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर युवा बेरोजगार महासम्मेलन को सफल बनाना है। उन्होंने बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयपुर पधारे और जो युवा बेरोजगार महासम्मेलन है उनको सफल बनाए। जब ज़्यादा से ज़्यादा युवा बेरोजगार वहाँ पहुँचेंगे तो इस महासम्मेलन का जो प्रभाव है वो ज़्यादा दिखाई देगा। इस महासम्मेलन में राज्य के ही नहीं बल्कि केंद्र के कई प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें सिर्फ राज्य के नहीं बल्कि जो केंद्र के जनप्रतिनिधि हैं वो भी शामिल होंगे। और इसमें न सिर्फ एक पार्टी के बल्कि जितनी भी पार्टी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों के नेता इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस के नेता भी होंगे, बीजेपी के नेता भी इसमें शामिल होंगे। और ये जो महासम्मेलन है ये जयपुर के त्रिवेणी नगर में 7 जून को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए संजय यादव जो कि पत्रकार हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर बताया है कि 7 जून को उपेंद्र यादव के नेतृत्व में बेरोजगारों का जयपुर में सम्मेलन होना है और उसमें सभी को भाग लेना है। अब हम जानते हैं कि ये महासम्मेलन आयोजित क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे कई वजह हैं, जिनमें से कुछ वजह हमारे सामने ट्वीट के रूप में उपेंद्र यादव ने बताई थी। पहली है 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण। सरकार ने जब बजट घोषणा की थी उसमें उसने 1 लाख भर्तियों की बात की थी कि 1 लाख नई भर्तियां हम निकालेंगे और उस पर नियुक्ति देंगे। बजट में घोषणा कर दी, लेकिन अभी तक सरकार ने ये नहीं बताया कि कौन से विभाग में कितने जो पद हैं उन पर भर्तियां की जाएगी। तो एक तो सबसे बड़ी मांग तो यही है कि जो 1 लाख पदों के भर्ती का सरकार ने वादा किया था उसका वर्गीकरण किया जाए। बताया जाए कि शिक्षा विभाग में कितनी आएगी, चिकित्सा विभाग में कितनी है, राजस्व विभाग में कितनी है, कौन से पद पर कितनी भर्ती आएगी, इसका वर्गीकरण सरकार करे। दूसरी ये कि जो 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, उन तमाम भर्तियों के रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए और उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे, ताकि आचार संहिता से पहले ये जो एग्ज़ाम की जो रिजल्ट है वो आ जाए और उनको नियुक्तियाँ दे दी जाए। इस बात को लेकर ही 7 जून को जयपुर चलो अभियान या फिर कहे युवा बेरोजगार महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका नेतृत्व है वो राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव करेंगे। दूसरी बात जो हम इस वीडियो में शामिल करेंगे वो है कि 3rd ग्रेड या तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या है वो
48,000 से बढ़ाकर कितनी 48,000 से बढ़ाकर कितनी की जाए 60,000। और इस बात को लेकर 6 जून को जयपुर के शहीद स्मारक पर बेरोजगारों का धरना दिया जाएगा। प्रशासन ने धरने की अनुमति भी दे दी है। खास बात यह कि प्रशासन ने धरने की अनुमति दे दी है और इसी को लेकर ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया जा रहा है, गर्ल जी थर्ड ग्रेड 60,000 करो और 6 जून जयपुर चलो। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है वो इस सरकार में अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। 2021 में रीट की एग्ज़ाम करवाई थी उसे रद्द कर दिया, सिर्फ L1 को ही नियुक्ति दी गई। जब भर्ती रद्द हुई तब सरकार ने कहा था कि L2 की नई भर्ती होगी और उसमें पद होंगे 31,000, लेकिन जब विज्ञप्ति जारी की गई तो उसमें 31,000 की जगह सिर्फ 27,000 पद ही आवंटित किए गए। पहली बात तो ये कि सरकार ने जो कहा उसमें उसने 4,000 पदों की कटौती कर दी। और दूसरी बात ये कि पिछले 5 साल से L2 की एक भी भर्ती नहीं हुई। बेरोजगारों का मानना है कि शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद खाली हैं तो पदों की संख्या 48,000 से बढ़ाकर 60,000 की जाए। इसी बात को लेकर 6 जून को जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया जाएगा और सरकार से मांग की जाएगी कि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या है वो 60,000 की जाए। ये जो धरना प्रदर्शन है इसमें जितने ज़्यादा लोग पहुंचेंगे तो संभावना बनती है कि सरकार इस पर कुछ एक्शन ले। इसी के साथ साथ ईरा बोस ने भी इस संबंध में ट्वीट किया है, सुबह 10 बजे सभी तैयार रहना है और सबको ट्वीट करना है, गर्ल और थर्ड ग्रेड 60,000 6 जून जयपुर चलो। ये ट्रेंड करवाने की बात की जा रही है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या 60,000 करने की मांग तेज, 6 जून को जयपुर के शहीद स्मारक पर बेरोजगारों द्वारा दिया जाएगा धरना, प्रशासन ने धरने की दी अनुमति। प्रशासन ने धरने की अनुमति दे दी है। अब युवा बेरोजगार है वो 6 जून को जयपुर के शहीद स्मारक पर इकट्ठा होंगे और अध्यापक भर्ती परीक्षा में 60,000 पद करने की मांग करेंगे। 48,000 से बढ़ाकर 60,000 करने की मांग की जाएगी। इसमें जितने ज़्यादा बेरोजगार शामिल होंगे उतना ही इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार के ये आखिरी दिन है, यानी अब आचार संहिता लगने वाली है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो सरकार पर इसकी जिम्मेदारी है कि वो बेरोजगारों को राहत प्रदान करे। राधे मीणा सर ने भी इसी के संबंध में ट्वीट किया है, जन जन की एक ही पुकार, थर्ड ग्रेड के पद करो 60,000। इसी संबंध में उन्होंने ट्वीट किया और ट्विटर पर इसे ट्वीट करने की बात की है और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इसमें शामिल होने की बात की है। कमर सर ये भी पत्रकार है, उन्होंने भी इसके हक में, इसके समर्थन में ट्वीट किया है। फिर युवाओं ने बुलंद की आवाज़, सुन लो सरकार, गर्ल जी थर्ड ग्रेड 60,000। उन्होंने भी 60,000 करने की मांग का समर्थन किया है। हनुमान कृष्ण सर ने भी इस संबंध में ट्वीट किया है और हमारा साथ है इस हैशटैग को, गर्ल जी थर्ड ग्रेड 60,000 6 जून जयपुर चलो। अध्यापक भर्ती परीक्षा में 60,000 पदों के आंदोलन को पूरा समर्थन करता हूँ। हनुमान कृष्ण सर ने भी इस बात का पूर्णतः समर्थन किया है कि अध्यापक भर्ती परीक्षा में पद 60,000 किया जाए। हरपाल दादरवाल सर ने भी इसी संबंध में ट्वीट किया है और इसका समर्थन किया है। फिर हम देखें कि ये मांग है वो कितनी तेज़ी से उठाई जा रही है। ये लगभग 11 बजे का स्क्रीनशॉट है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा है वो है गर्ल जी थर्ड ग्रेड 60,000। ये ट्विटर पर ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है। अब जो सबसे आखिर में है वो है कि तीनों भर्ती की जो प्रक्रिया है वो क्रम में चले। एस.के. बाजिया सर ने इस संबंध में ट्वीट किया है कि व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड, वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड भर्ती नियुक्ति क्रम में होनी चाहिए। पहले फर्स्ट ग्रेड को दी जाए, फिर सेकंड ग्रेड को दी जाए और फिर थर्ड ग्रेड को नियुक्ति दी जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नंबर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियों में आ रहा है। अगर वो पहले फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन करे तो उसको सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की ही सीट पर माना जाएगा, यानी वो सेकंड ग्रेड की सीट खराब नहीं करेगा। अगर फर्स्ट ग्रेड की सीट पर उनका चयन होता है तो वो सेकंड ग्रेड में नहीं जाएगा। मान लो अगर पहले सेकंड ग्रेड दे दी तो पहले तो वो सेकंड ग्रेड ज्वाइन करेगा, फिर अगर फर्स्ट दी तो फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन करेगा, यानी एक सीट खराब हो गई। लेकिन अगर पहले फर्स्ट ग्रेड दी
और किसी बंदे का अगर फर्स्ट ग्रेड में हो रहा है तो फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन करेगा, फिर वो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तरफ नहीं देखेगा। फिर अगर सेकंड ग्रेड को नियुक्ति दी जाए तो जिन स्टूडेंट का थर्ड और सेकंड दोनों में हो रहा है और पहले सेकंड ग्रेड दे दी जाए तो वो सेकंड ग्रेड ज्वाइन करेगा, थर्ड ग्रेड ज्वाइन नहीं करेगा। और फिर थर्ड ग्रेड दी जाए तो बंदा जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बंदे थे जिनका नंबर थर्ड ग्रेड में भी आ रहा था वो अलग हो जाएंगे और नए स्टूडेंट को, नए बेरोजगारों को इसमें रोजगार मिलने की संभावना बनती है। एक तरह से देखें तो तकरीबन 7 से 8 हज़ार नए बंदे हैं वो इस भर्ती प्रक्रिया, तीनों भर्ती प्रक्रिया में लग सकते हैं। और अगर पहले थर्ड ग्रेड, फिर सेकंड ग्रेड, फिर फर्स्ट ग्रेड को ज्वाइनिंग दी जाए तो इसमें 7 से 8 हज़ार युवाओं बेरोजगार रहने की संभावना बनी रहती है। तो इसका मतलब ये है कि व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और थर्ड ग्रेड भर्ती को नियुक्ति है वो क्रम में दी जाए। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।